सिर्फ़ और सिर्फ 300 रुपये में कैसे हीट प्रूफ करते हैं। इसका रिज़ल्ट आने वाला है बिल्कुल अच्छा। आप खुद भी कर सकते हो, बजाय लाखों रुपए लगाने के आप ये थोड़े से पैसों में अपनी छत को हीट प्रूफ कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि इसको चूने को बना लेते हैं। चूना डालने के बाद ही साथ ही आप इसमें गिलू डाल लें। इसमें के बाद इसमें हम डालते हैं पानी। छत पे इतनी गर्मी है कि पानी वैसे ही इतना ज़्यादा गर्म हुआ है। इसमें पानी डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा हिलाएंगे। ये चेक करें कैसी आवाज़ें आ रही हैं, ये उबल रहा है और मैं इससे थोड़ा सा दूर हो जाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो गर्मियों का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हमारी छतें जो सी हैं ना, वो हीट बहुत ज़्यादा देती हैं, जिसकी वजह से नीचे रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज की इस व्लॉग के साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपनी छतों को हीट प्रूफ कैसे कर सकते हैं, और बिल्कुल सस्ते तरीके में, बिल्कुल इंतहाई सस्ते तरीके में, और अथेंटिक है। इस चीज़ को मैं बड़ा आजमा चुका हूँ, और ये चीज़ के मेरे पास एक दो लोगों ने मुझे बोला भी था कि ये चीज़ करो, आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, और मेरे लिए सामान जो सा है ना, मैंने सारा रेडी करके रख दिया है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी छत को सिर्फ़ और सिर्फ 300 रुपये में कैसे हीट प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर जो सी भी चीज़ें हैं ना, ये आप लोगों के घरों के अंदर पड़ी हुई होती है। ये एक प्लास्टिक शीट है, ये रोलर है, ये भी मेरे घर में पड़ा हुआ था। ठीक है तो यूज़ है, ख़राब है। ये डंडा है, और बेसिकली ये है 5 किलो चूना जो 150 रुपये का आया है, और इसके साथ साथ ये पीछे पड़ी हुई है गिलू। और इसका तरीक़ाकार जो सा है ना, थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि लोग जो सा है ना, वो चूना मिला के ऐसे ही वाइपर मार देते थे और वो फट जाता था, जिसकी वजह से सही हीट प्रूफिंग नहीं होती। तो यहाँ पर जो भी आपको चीज़ें पड़ी हैं ना, वो इस्तेमाल होती हुई नज़र आएंगी। ये ब्रश, बाल्टी, मग्गा और वाइपर, ये रोलर है, ये चूना है, ये गिलू है, और ये शीट पड़ी है। और ये मेरी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें हैं, जिसको मैं एक दफ़ा में ले आया हूँ। और पानी यहाँ से हम निकालेंगे, यानी सब कुछ पास पास ही है। और ये चीज़ें कब कहाँ कैसे यूज़ होंगी मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने बाल्टी के अंदर ना चूना निकाल लेना। चूना हम पहले बना लेते हैं, क्योंकि चूना जो सा है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है और उसको ठंडा लगने में टाइम लगता है, और इसलिए सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि इसको चूने को बना लेते हैं। चूना डालने के बाद ही साथ ही आप इसमें गिलू डाल लें। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लिक्विड भी मिलते हैं जो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ये गिलू ही डाल लूँ, जो कि आम बाज़ार से मिल जाती है। तो ये गिलू जो सी है लकड़ी के कामों में भी यूज़ होती है। तो ये गिलू साथ ही डालने का मकसद ये है कि ये चूना जब गर्म होगा तो उसी हीट के अंदर ये गिलू भी मिक्स हो जाएगी। भी हम साथ ही डाल दें। उसके बाद इसमें हम डालते हैं पानी। छत पे इतनी गर्मी है कि पानी वैसे ही इतना ज़्यादा गर्म हुआ है। ये उबलना स्टार्ट हो जाना अभी। ये चेक करें कैसी आवाज़ें आ रही हैं, ये उबल रहा है, और बाल्टी जो सी है ना, वो सही गर्म हो गई है, और मैं इससे थोड़ा सा दूर हो जाता हूँ। ये देखें, ये खोलना शुरू हो गया। हमारा चूना जो सा है ना, वो तो हो गया रेडी ग्लू के साथ। तो अभी हम करते हैं कि अपनी छत को पानी लगा लेते हैं सबसे पहले, ताकि वो तर हो जाए।
तो ये सारी छत आप लोगों के सामने है, ये मैंने तर कर ली है। और ये चूने की हालत जो सी है ना वो कुछ ऐसी हो गई है। ठीक है, अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी। ये भी गर्म है बहुत ज़्यादा। इसके अंदर पानी डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि इसकी कोटिंग कैसे करनी है। शीट में किस लिए लेके आया था मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो शीट लाने का मकसद ये था कि मैं जो सा अपना वो जो भी बना हुआ है चूना मिक्सर वो उसको इधर डालूं, क्योंकि रोलर जो सा है ना वो बाल्टी के अंदर पूरा नहीं आता, तो वो इधर डालूं और इधर से रोल करके दोबारा छत पे लगा सकूं। तो बजाय इसके कि आप ये काली लुक मिट्टी डलवाएं, थर्मोकोल शीट डलवाएं, टाइलिंग करवाएं, एक दफ़ा ये सस्ता तरीका आजमा के देखें। आपकी छत हीट प्रूफ ना होगी ना तो आपका क्या जाएगा, 300 रुपये की तो बात है। तो अल्लाह का नाम लेके हम एक साइड से उसको शुरू करते हैं। पहले मिक्स कर लेंगे, फिर से दोबारा से। शाम का वक्त होता जा रहा है, इसको जल्दी करिए। मैं आपको बताऊँ ये ब्रश कहाँ पे इस्तेमाल होना है। यहाँ पर मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी। एक चीज़ आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है कि जब भी आपने अपने छत के ऊपर ये काम करना है तो आपने अपनी छत की सफाई करवा लेनी है। और दूसरी चीज़ कि आपने जो सा चूना है ना उसको 2-3 घंटे पहले भिगो के रखना है ताकि वो ठंडा हो जाए जब आप इसको लगाने लगे। ये चेक करें, यही से पर नहीं हुआ, ये इतना हिस्सा कर लिया। शाम होने वाली है, इसको मैं जल्दी से करता हूँ कंप्लीट। और इस चीज़ का बारे में आपने जो कुछ भी पूछना हो कमेंट बॉक्स में पूछ लें, मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसका रिजल्ट आने वाला है बिल्कुल अच्छा। और आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और ये देखें मेरी हालत, मेरा क्या है, मैं तो ये करके जा रहा था, लेकिन ये साथ साथ आप लोगों को बताने का मकसद है कि ये आप खुद भी कर सकते हो। बजाय लाखों रुपए लगाने के आप ये थोड़े से पैसों में अपनी छत को हीट प्रूफ कर सकते हैं। गर्मी हो ना हो, पानी आप लोगों ने लाजमी पीते रहना। अब आप लोगों ने ये नहीं कहना कि खड़े होकर पानी पीने से गुनाह होता है। मुझे इसके अंदर परेशानी आ रही थी कि मुझे दूर तक जाना था और बार बार यहाँ पर करने के लिए मैं इसे डिप करने के लिए आता था, तो मैंने इसका रास्ता खोल दिया और साथ साथ ही इसको मैं लेके जा रहा हूँ साथ साथ, ताकि ये आगे आगे भी जा रहा है और मुझे वापस भी जाने आना पड़ रहा। ठीक है। और अगर आप लोग इससे भी ज़्यादा जल्दी करना चाहते हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको जिसे कहते हैं ना पंजाबी में, इसको डोल देना है और साथ वाइपर मारना है जो वो पड़ा हुआ है साइड पे। वाइपर मारी जाए और फैला दें इसे। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, इसकी लेयर जो सी है ना वो ज़्यादा मोटी नहीं करनी जो धूप की वजह से फट जाए। हमारी आधी छत जो सी है ना वो कंप्लीट हो चुकी है और वो थोड़ा सा हिस्सा पीछे से रह गया, वो भी तकरीबन थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएगा। और ये एरिया जो सा है ना वो टोटल ओवर ये तकरीबन 4 मरले एरिया है। और अभी जो सा ये लिक्विड पड़ा हुआ है ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है। उस लिक्विड के अंदर हम दोबारा से जो सा है ना वो पानी डाल लेंगे, फिर इसको मिक्स करके हम वहाँ पर फेंकेंगे और ऊपर से वाइपर मार देंगे। इसके साथ ही हमारा काम हो जाता है मुकम्मल और अज़ानें हो गई हैं। तो
अभी चलते हैं।